कहा कि रामचरितमानस में 4 वक्ता रामचरितमानस में बताए गए और 4 घाट बताए गए, और कहा कि राम कथा के ते अधिकारी, जिनको सत संगति है प्यारी। कथा सबको नहीं सुनानी चाहिए। अच्छा, एक बात और, मैं एक बात कहूँ कि हम ब्राह्मणों को ना बिना सोचे बिना समझे सबके घर भोजन नहीं करना चाहिए, जिनके घर कतई नहीं करना चाहिए। महाभारत हो गया, महाभारत में एक घटना घटी कि महाभारत हो गया, पांडवों के द्वारा एक यज्ञ किया गया, और उस यज्ञ में क्या हुआ कि घंटा नहीं बजा। पहले की ये व्यवस्था थी कि भाई आप कोई यज्ञ कर्म कीजिए, तो यज्ञ कर्म सफल हो गया तो घंटा अपने आप बजने लगता था, और घंटा नहीं बजा। तो ब्राह्मणों को बुलाया गया, ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया गया कि ब्राह्मणों, महाराज ये घंटा बजा नहीं, मेरा यज्ञ असफल रहा, पूरा हुआ नहीं, तो क्या करना चाहिए इस यज्ञ को पूरा करने के लिए। ब्राह्मणों ने कहा कि देखिए, आपके राज्य में ही वृंदावन मथुरा क्षेत्र है, और हस्तिनापुर से उसकी बहुत दूरी नहीं है, वहाँ तमाम संत विराजमान हैं, और आपने समस्त लोगों को निमंत्रण दिया है, पर वहीं एक संत ऐसे हैं कि जो अपने दोनों टांगों को बेर के पेड़ में डाल करके उल्टा, यानी सिर को नीचे करके तो भगवान की तपस्या कर रहे हैं, और जाति से वो मोची हैं। उनका नाम है स्वपच भक्त। स्वपच भक्त बिनु घंट ना बाजा। तो जाइए और स्वपच भक्त का निमंत्रण लीजिए और उनको प्रसादी कराइए, इज्जत के साथ, मर्यादा के साथ, स्वागत के साथ, फिर घंटा आपका बजेगा। 5 पांडव कृष्ण से बोले, कृष्ण ने कहा भाई जाइए, ब्राह्मणों ने कहा है तो जाइए। तो 5 पांडवों ने कहा, कृष्ण से कहा कि प्रभु आप भी चलिए। भगवान भी गए साथ में, दर्शन किया स्वपच ने, पर स्वपच ने कहा कि मैं उनके घर प्रसादी ग्रहण करता हूँ कि जो 1000 यज्ञ का फल मेरी झोली में डाल दें। विचार कीजिए, आज कलयुग में हम ब्राह्मण लोग क्या कर रहे हैं। कोई गाय का एक्सीडेंट करके आता है, यज्ञ कर देता, हम जानते हुए भी दौड़ करके उसके घर प्रसादी कर लेते हैं। नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसा कर्म किया क्यों। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। तो स्वपच भक्त से कहा 5 पांडवों ने, भाई मैंने एक ही यज्ञ किया और मेरा ये यज्ञ सफल तो हुआ नहीं, तो मैं आपको एक ही यज्ञ हुआ जो सफल नहीं हुआ, 1000 यज्ञों का फल आपकी झोली में कहाँ से अर्पण कर दूँ, कहाँ से संकल्प कर दूँ। तो स्वपच ने कहा भाई ठीक है, फिर हम भोजन नहीं करेंगे। निराश होकर के 5 पांडव चले गए, और जब 5 पांडव चले गए तो जानते हैं क्या हुआ। रात्रि बीत गई, प्रातःकालीन हुआ, और पांचाली दौड़ी दौड़ी आई और कहा कि 5 पांडवों से, भाई स्वपच जी भोजन करने कब आ रहे हैं। तो 5 पांडव निराश हो गए, उनके मन पर उदासी छा गई, और कहा देवी जी क्या बोलूँ मैं, वो हमारे यहाँ भोजन प्रसादी ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? उन्होंने कहा भाई 1000 यज्ञ का फल मेरी झोली में दे दीजिए और फिर मैं आपके यहाँ प्रसादी ग्रहण करने आऊँगा। तो पांचाली मुस्कुराई। पांडवों ने कहा आप इतनी बड़ी बात और आप मुस्कुरा रही हैं। पांचाली ने कहा कि बात मुस्कुराने की है ही है, चलिए मैं जा रही हूँ। अरे इतने बड़े हस्तिनापुर देश की आप महारानी हैं और आप जाएंगी? नहीं। तो पांचाली ने कहा भाई गुरु के घर जाने के लिए, कहीं शास्त्रार्थ करने के लिए, देवालय जाने के लिए
अपने माता पिता के घर जाने के लिए, सास ससुर के घर जाने के लिए, पति के घर जाने के लिए, इन सब के लिए स्त्री और पुरुष, रानी और महारानी का क्या महत्व रहा? नहीं, इसका कोई भाव नहीं है। मैं जाऊंगी। तो अगले दिन प्रातःकालीन हाथी घोड़े सजने लगे। कहा ना 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 ना, इन हाथी घोड़ों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी सहेलियों के साथ पैदल यात्रा करके जाऊंगी। इतने बड़े देश की महारानी द्रौपदी पांचाली पैदल सहेलियों के साथ जा रही हैं और वृंदावन में उपस्थित हुई और स्वपच भक्त के आश्रम में पहुंची। बड़ा भगत हुआ। स्वपच भक्त ने अपनी बात रखी। जब पांचाली ने कहा कि आपने प्रसादी ग्रहण करने के लिए मना कर दिया, कारण क्या है? पांचाली से कहा स्वपच भक्त ने कि देखो देवी, मैंने प्रसादी वही करनी है जो 1000 यज्ञ का फल मेरी झोली में दे दे, है ना। अब ब्राह्मण क्या करते हैं? प्रसादी की 10 रुपया दक्षिणा दे दिया, अपना पाप सिर पे लाद दिया 10 रुपया दे करके। भाई अगर आप दक्षिणा आप नहीं लीजिए तब तो प्रसादी करने में कोई दोष नहीं है, लेकिन यदि आप दक्षिणा ले लिए तो उसके द्वारा किए गए पापक कर्म का प्रभाव आप पर आ गया। इसलिए कम से कम किसी के घर प्रसादी करो ना तो दक्षिणा तो अच्छी लो। भाई जो देने लायक नहीं हो उसकी तो छोड़िए, क्योंकि ब्राह्मण सब जगह उपस्थित हैं, हारे में भी उपस्थित हैं, जीते में भी उपस्थित हैं, है ना। तो कहा ठीक है महात्मा, मैं आपसे एक प्रश्न करूं। करिए देवी जी। पांचाली ने कहा कि मैं जो प्रश्न कर रही हूं उस प्रश्न में अगर आप सहमत हैं तो आप मेरे यहाँ प्रसादी कर लीजिए, और यदि वो प्रश्न नहीं है, लिखा पढ़ा कहीं जो मैं कहना चाह रही हूँ, तो आप मेरे यहाँ प्रसादी मत ग्रहण कीजिए। मेरा यज्ञ अधूरा रहे, मुझे कोई कष्ट नहीं है। हम कोशिश करेंगे, पुनः यज्ञ करने की कोशिश करेंगे। कहा कि देखो महाराज जी, संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिक यज्ञ समान, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन किया। और कहा महाराज बताइए, अगर ये असत्य है तो मैं लौट जाती हूँ, पर यदि सत्य है तो आप अपने 1000 यज्ञ का फल ले लीजिए और बाकी मुझे दे दीजिए आशीर्वाद, और आप चलिए प्रसादी कर लीजिए राजमहल में। तो महात्मा जी ने कहा देवी जी बिल्कुल आपने बहुत सुंदर वाणी कही, मुझे स्वीकार है, और आशीर्वाद दिया। अखंड सौभाग्यवती हो, सुख शांति समृद्धि को प्राप्त करो, ऐश्वर्य की प्राप्ति करो, आशीर्वाद दिया। और अगले दिन भोजन प्रसादी की तैयारी हुई। 56 प्रकार के व्यंजन बनाए पांचाली ने। अब महात्मा जी आए, महात्मा जी को आसन दिया गया, महात्मा जी को प्रसादी करने के लिए बैठाया गया। तो महात्मा जी ने इधर उधर देखा, ये 56 प्रकार की कटोरियां, 56 प्रकार के व्यंजन, डिब्बा तो एक ही है भाई, सारा जा करके इसी में तो मिलेगा, राधे राधे, है ना। तो क्या किया, सारी कटोरियों की प्रसादी अपनी थाली में इकट्ठा कर ली और प्रसादी ग्रहण कर लिया। ऐसे मौके पर पांचाली ने क्या कहा? पांचाली ने ऐसे मौके पर कहा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। कोई बड़े राजा महाराजा राजकुमार बड़े कोई बड़े संत आए होते तो हमारे बनाने की क्रिया की भूरी भूरी प्रशंसा करके प्रसादी ग्रहण करते, पर ये अर्थात प्रसादी कराते समय अपमान कर दिया। ये समझने का विषय है, आप सबको ये समझने का विषय है। हर कोई इसे समझे कि किसी को बुला करके प्रसादी कराया जाए तो वो जैसा भी है आपने बुलाया है उसका स्वागत करो, मान सम्मान के साथ उसको प्रसादी कराओ, प्रसादी के बाद उसको विदा करो, उसका अपमान नहीं होने पाए। उसका परिणाम क्या हुआ कि घंटा नहीं बजा, ब्राह्मणों को पुनः बुलाया गया। क्या करना चाहिए?
ये भारतवर्ष है जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ का कानून कठोर था, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे कोई राजकुमार हो, और चाहे कोई कृषक हो। समस्त जनता के लिए एक नियम था। तो दंड क्या दिया गया कि राजमहल से इनको बाहर कर दिया जाए, दूसरे राज्य में इनको भेज दिया जाए, और दूसरे राज्य में जाकर के जो खेत किसान ने अपना काट लिया अनाज, अगले दिन पशुओं ने चुग लिया, तीसरे दिन ऐसे खेत में से महात्मा के प्रसादी ग्रहण पर करने भर का इकट्ठा ले आए अनाज, और फिर प्रसादी बनाए, फिर भोजन कराएं, 2 घंटा बजेगा। ये था भारत देश। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय।